अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। माज़रत चाहती हूँ, बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे यूनिवर्सिटी के, इसलिए ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकती मैं इसको, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी तो 2 से 3 ईयर्स में आ चुका है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यूज़, तो सवाल आएगा आपको एनिमल टिश्यू को डिफाइन करें, और इसके जो मेन टिश्यूज़ हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ जिस तरह से हैं, ठीक है। एपिथेलियल है और हमारे पास इसमें आते हैं कौन से हैं, कनेक्टिव हैं और मसल्स टिश्यू हैं, ठीक है। इसमें से मसल्स टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमल टिश्यू होता क्या है, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू क्या है? ह्यूमन एंड अदर लार्ज मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर मेड अप ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। वन सेकेंड, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एनिमल टिश्यू वो टिश्यूज़ हैं। टिश्यूज़ सिंपल क्या होते हैं, जब बहुत सारे एक जैसे सेल जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना देते हैं, टिश्यू। जिस तरह से एक दीवार की एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि उसमें क्या होता है, जब बहुत सारी जिस तरह से ईंटें जो हैं, हम क्या करते हैं, एक बहुत सारी जब ईंटें रख देते हैं एक सीक्वेंस में, तो वो दीवार बन जाती है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी यही सिस्टम है। बहुत सारे सेम तरह के टिश्यू जब मिल जाते हैं तो वो एक बहुत सारे सेम जो है सेल मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बन जाता है। एनिमल टिश्यू क्या है कि जानवर के अंदर का टिश्यू। अब ह्यूमन भी क्या आता है, एनिमल्स की कैटेगरी में आता है साइंस के लिहाज से। तो एनिमल्स, ह्यूमन और जितने भी मल्टी सेल्यूलर बहुत सारे सेल से बने हुए जानदार जो होंगे, वो 4 तरह के टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं जो बेसिक है, ठीक है। फर्स्ट है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू की बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपकी जितनी बुक में है यहाँ हम आज उसको इतना ही डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? Epithelial tissue cover the surface of the body, line the space inside the body and form glands. एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी की सरफेस को बनाते हैं। जिस तरह से एग्जांपल है स्किन, ठीक है। स्किन क्या होती है, हमारी बॉडी की सरफेस होती है, ठीक है, वो हमें पूरा कवर करके रखती है। और अगर अंदरूनी इंटरनल अगर हम इंटरनल बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं ना, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हार्मोन क्या होता है? सिंपल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं हमारे अंदर की, ठीक है, अंदर के सिस्टम को मैनेज करते हैं। अब वो जो हार्मोन जहाँ से निकल रहे होते हैं उसको हम ग्लैंड कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू या वो एक तो सरफेस मतलब बॉडी की स्किन बनाएगा और दूसरी ग्लैंड्स बनाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं बुक की क्या एग्जाम्पल है। द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन, जिस तरह से मैंने कहा कि एग्जाम्पल बुक की भी क्या है, स्किन है, is an epithelial tissue and the lining of small intestine are made up of epithelial tissue. कह रहे हैं कि स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की एग्जाम्पल है, आउटर लेयर है। और अगर इनर लाइनिंग की बात करें तो वो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? हमारी इंटेस्टाइन कहते हैं आंतों को, ठीक है। तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किससे बनी हुई है? वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो मैंने है ना आपको नोट्स की तरह बनाया है ताकि आप लोगों के लिए सिर्फ आपको समझना ना पड़े, उसके साथ आपको नोट्स भी मिल जाएँ तो आप लोग इसको याद भी कर लें बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब एपिथेलियल क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डिपेंड ऑन योर फंक्शन इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं और वो उनके फंक्शंस के लिहाज से उनको क्या किया गया है, उनकी टाइप्स बयान की गई है, उनके पर्टिकुलर लोकेशन मतलब वो जहाँ पर होते हैं और उनका जो काम है उसके लिहाज से उनको कैटेगराइज किया गया है। द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दीज टिश्यू इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल लेयर्स। तो सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन जो है इस टिश्यू की, वो क्या है? नंबर ऑफ सेल की लेयर्स पे। मतलब इनको या इनको पहले जो है वो फंक्शन और लोकेशन की वजह से क्लासीफाई किया,
और जो उनमें उनकी जो एक बेसिक क्लासिफिकेशन, एक सिंपल क्लासिफिकेशन, वो क्या है, उनकी नंबर ऑफ सेल की लेयर्स, मतलब एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार। तो ये क्या हो गई, 3 दीवारें हो गई। इस तरह से जब एक सेल की पूरी लेयर होती है, मतलब एक सेल सारे सीक्वेंस में होते हैं, तो उसको हम एक लेयर कहते हैं। फिर दूसरे आते हैं तो दूसरी लेयर, और फिर तीसरे होते हैं तो तीसरी लेयर। तो जितने सेल की लेयर्स होंगी उस तरह से भी एपिथेलियल को कैटेगराइज किया गया है। जिस तरह से ये एग्जाम्पल है, देखो ये सबसे पहली लेयर है एपिथेलियल सेल की, फिर दूसरी है जिसको क्यूबॉइडल कहते हैं, और तीसरी है कॉलमनर। ये आपको नाम नहीं याद रखना, लेकिन आपको जस्ट इतना समझना है कि इसमें कितनी लेयर्स दिखाई गई हैं एपिथेलियल की, 3 लेयर्स। मतलब एक तरह पहले एक सेल है, फिर दूसरे सेल लेयर्स बना रहे हैं, फिर तीसरे सेल। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स। अब एपिथेलियल टिश्यूज की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले मैंने लिखी है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। व्हेन एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू। देखो, मैंने सिंपल आप लोगों को सिर्फ आप लोगों के लिए सिंपल सा लिखा है कि जब एक लेयर अगर मौजूद हो सेल की सिर्फ एक ही लेयर मौजूद हो, उसको हम कहते हैं सिंपल। अब दूसरी टाइप क्या है, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड में एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी। जिस तरह से लिखा हुआ है, those containing 2 or more layers of cell are called stratified epithelial tissues। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आपकी बुक में भी बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है। जो जो इसमें से मेन मेन है, मैंने वही डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। अब दो तरह की टाइप्स हो गई हमारे पास मेजर, एक है सिंपल और दूसरी है स्ट्रेटिफाइड। अब सिंपल के अंदर भी मजीद टाइप्स होंगी और स्ट्रेटिफाइड के अंदर भी मजीद टाइप्स होंगी। ठीक है। याद रखें, आप लोगों के एग्जाम्स में जो है एपिथेलियल टिश्यू का ज़्यादा पूछा जाता है बाकी टिश्यूज़ के मुकाबले में। अब सिंपल टिश्यूज़ क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ ये होते हैं, इसमें 3 तरह के टाइप्स हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलमनर। इससे पहले आई थिंक मैंने ये जो एग्जांपल रखी थी ना एपिथेलियल सेल की, ये तीनों वो एग्जाम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ की एग्जांपल है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलमनर। ठीक है। सबसे पहले इट इज़ फाउंड इन द एल्विलाई ऑफ लंग। सिंपल स्क्वेमस जो होते हैं, जिसमें ये सिंपल है तो इसका मतलब इसमें एक ही लेयर होगी सेल की। ठीक है। अब ये जो है ना सिंपल वाले, सिंपल स्क्वेमस जो होते हैं, वो हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे फेफड़ों में जो एक तरह के सेल होते हैं ना, जिनको हम एल्विलाई कहते हैं। ठीक है। तो उसकी जो लेयर्स होती हैं उसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस। अब क्यूबॉइडल क्या है, क्यूबॉइडल जो है वो हमारी किडनी के अंदर होती हैं, गुर्दे जिसको हम कहते हैं। गुर्दे जो हमारे अंदर जो गुर्दे के अंदर ना एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा मैं डिफाइन नहीं कर सकती आप लोगों के लिए, बहुत ही वास्ट हो जाएगा। लेकिन ये समझ लें कि गुर्दों के अंदर जो सेल होते हैं ना, उसको जो लास्ट पार्ट होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ से यूरिन जो है पूरा कम्प्लीटली फॉर्म होने के बाद कलेक्ट हो रहा होता है। ठीक है। तो उसकी जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो जो टिश्यूज़ हैं वो हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ठीक है। और जो लास्ट है कॉलमनर एपिथेलियम, ये क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब जो कॉलमनर एपिथेलियम है, ये होते हैं हम फीमेल्स के, औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है। वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। जितना समझ लें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स जो है जिस तरह से बर्थ हो रही होती है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज़ की, तो उसमें जो सिस्टम काम हो रहा होता है उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को हेलो हाँ होगा इसके बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जहाँ से खाना हजम हो रहा होता है उस ट्रैक्ट को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहली जो पिक्चर मैंने लगाई है, एक लेयर ही है, सब में एक ही लेयर है सेल की। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल में आ रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैंने इस साइड पे एक और पिक्चर लगा दिया ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ में आ जाए। स्क्वेमस जो होते हैं वो थोड़े से इस तरह के शेप के होते हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं ओवल नहीं होते, ओवल को और थोड़ा सप्रेस कर दें तो वो स्क्वेमस टिश्यू की शेप के बन जाते हैं। ठीक है। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप के होंगे, और कॉलमनर मतलब क्यूब शेप को थोड़ा सा खींच लें, अगर स्ट्रेच कर लें तो कॉलमनर बन जाते हैं। ठीक है। आप लोग उसको आराम से डायग्राम से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरी क्लास है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज में कितने हैं, इसमें भी 3 ही हैं। एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, दूसरी है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और तीसरी है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है वो हमारी स्किन के अंदर होते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने रखी होगी, ये रही सिंपल स्क्वेमस, देखें ये रहे। स्क्वेमस का क्या कहा था मैंने, स्क्वेमस वो शेप होती है, ओवल को अगर हम
सप्रेस कर दें तो जो शेप बनती है वो स्क्वैमस होती है। ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड मतलब इसमें एक लेयर तो होगी नहीं। ये जो एक ऊपर नीचे जो लिखी हुई ना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस देखा, इसमें जो है ये अजीब से शेप के हैं, मतलब ना क्यूब है ना क्या है कॉलम की तरह है। ये अजीब से शेप के हैं, मतलब ऐसी ओवल तरह की शेप के होंगे, और उसमें एक लेयर नहीं होगी, बहुत सारी। अगर एक लेयर हो जाएगी तो वो सिंपल स्क्वेमस होंगे, और अगर बहुत ज़्यादा लेयर्स होंगी तो स्ट्रेटिफाइड हो जाएंगी। ठीक है। अब ये कहाँ होते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हमारी स्किन के अंदर होते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल जो होते हैं, दे आर फाउंड सराउंडिंग द डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड्स। मैंने कहा था आप लोगों को ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स वो जगह होती है जहाँ से हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं। ठीक है। अब जो सिक्रीट हो रहे होते हैं उनके आगे पीछे जो है ना डक्ट्स होती है, मतलब एक तरह के पाइप्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो वो जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स में अपनी लेमन लैंग्वेज में कह रही हूँ, लेकिन इनको हम डक्ट्स कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली। तो वो जो डक्ट बनी हुई होती है या वो पाइप जो होता है, वो किस टिश्यू से बना हुआ होता है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। इसकी ये रही एग्जांपल। ये देखिए सेकंड जो है ना, सेकंड लाइन में जो ये सेकंड पिक्चर दी हुई है वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा लेयर है, लेकिन ये क्या है? क्यूब की शेप के हैं। ठीक है। और ज़्यादा लेयर्स है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। और थर्ड क्या है? स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, दे आर अ रियर। ये सबसे ज़्यादा रियर, मतलब बहुत ही कम पेश कम जो हैं होते हैं, वो कौन से हैं? कोलम स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन सम ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले मैं डिफाइन कर चुकी हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो बने हुए होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम से। ठीक है। ठीक है। तो स्ट्रेटिफाई एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गए हैं, ये एग्जांपल्स हैं। अब है कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स। ठीक है। द टिश्यू विच कनेक्ट और बाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल कॉल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? सिंपल टिश्यूज हैं इसमें। ये इसमें क्या होता है? ये सिंपल तरह का टिश्यू है, जो सिंपल, और सिंपल हम इसको ये कह सकते हैं कि जो कनेक्ट कर रहा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल को। हमने क्या कहा था? जब बहुत सारे एक तरह के सेल जो मिलते हैं तो टिश्यू बन जाता है। ठीक है। अब अगर बहुत सारे अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं ब्लड को देख लूँ, ठीक है, तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड में हमारे पास होता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, और ये सब तो अलग अलग सेल्स हैं। अब इन अलग अलग सेल्स को जो मिला के रख के जोड़ जो रख रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ब्लड, हम पूरे जो ब्लड है ना उसको हम कहते हैं एज अ कनेक्टिव टिश्यू। सही है। ब्लड क्या है? एज अ कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स को मिल के जोड़ के रख रहा है। ठीक है, इसीलिए उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब टाइप्स क्या है इसके अंदर? कार्टिलेज है सबसे पहले। तो कार्टिलेज क्या होता है? ये देखो मैंने ये कान का जो ये स्ट्रक्चर बनाया है। कान जो होता है ना हमारा सॉफ्ट टिश्यू, मतलब जिस तरह से जो हड्डी ना हो, ठीक है, हड्डी ना हो और बहुत हड्डी की तरह सख्त ना हो, फ्लेक्सिबल हो, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। जिस तरह से हमारे नोज़ का, हमारे कान की जो हड्डी है, ठीक है, जिसको हम नरम हड्डी कहते हैं, वो कार्टिलेज है बेसिकली। इट इज़ अ टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, और ये सपोर्ट में आता है, मतलब ये जस्ट सपोर्ट दे रहा होता है। कान का अगर हम बाहर की जो कार्टिलेज है उसकी बात करें तो उसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है? वो ऐसा ड्रम की तरह काम कर रहा होता है, ताकि जो साउंड है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड हो जाए, एक कि हमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर एंड कट, बिना किसी हिंड्रेंस के सुनाई दे। ठीक है। इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये गाढ़ा कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब जो ऐसा गाढ़ा होता है इतना कि इसके एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जिस तरह से अगर हम ब्लड को देखें तो उसमें थोड़ी सी क्या होती है? उसमें थोड़ा सा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी की तरह लग रहा होता है। ठीक है, फ्लूइड की तरह होता है। लेकिन अगर हम कार्टिलेज को देखें वो भी कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक है, लेकिन वो इतना गाढ़ा है कि उसका एक स्ट्रक्चर बन गया है। कार्टिलेज हैज लिमिटेड ग्राउंड सब्सटेंस एंड कैन रेंज फ्रॉम सेमी सॉलिड टू फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स। इसको हम क्या कह सकते हैं? अब इसको हम सॉलिड भी नहीं कह सकते। तो ये किस क्लास में आता है? ये सेमी सॉलिड, ना पूरा सॉलिड है ना पूरा लिक्विड है, ये सेमी है, बीच में आ रहा है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जिसको हम मोड़ सकें, स्ट्रेच कर सकें। ठीक है। सेकंड क्या है? बोन्स। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स भी एक तरह के टिश्यूज ही हैं। बोन्स कैन आइदर बी कम्पैक्ट, मतलब डेंस, गाढ़े, और स्पंजी। और स्पंजी मतलब जिसके अंदर
होल होते हैं ना, उसको हम स्पंजी कहते हैं क्योंकि स्पंज की तरह होता है, ठीक है। तो बोन जो है, हमारी हड्डी जो होती है, वो डेंस भी होती है, मतलब गाढ़ी भी होती है अगर आप बाहर से देखें, और अंदर से देखते हैं तो वो उसमें होल्स होते हैं, स्पंजी भी होती है। एंड कंटेन द ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स, जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट भी कह सकते हैं और ऑस्टियोसाइट्स भी कह सकते हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स और साइट का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। तो ये मिलके इसका नाम दिया गया है एडिपोज। एडिपोज जो है वो फैट्स के जो हमारे सेल्स होते हैं उनको हम एडिपोज कहते हैं। और जब ये बहुत सारे फैट्स के सेल मिल जाते हैं तो एडिपोज टिश्यू मतलब फैट की लेयर बन जाती है, ठीक है, चर्बी जिसको हम कहते हैं उर्दू में। It is another type of supporting connective tissue that provide cushion and store excess energy। अब अल्लाह ताला ने जो है अगर हम देखें तो फैट जो है बुरी चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ बुरी होती है तब जब वो एक्सेस में हो, ठीक है, तो वो बुरी हो जाती है, ठीक है। अब चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर हम ब्लड की भी बात करें तो वो भी अगर वो एक्सेस में होगा तो वो भी बीमारी कॉज करता है, ठीक है। जबकि ब्लड तो अच्छा है हमारे पास, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सेस में होगी तो वो बुरी है। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू हमारे अंदर बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाएंगे तो ओबेसिटी मतलब मोटापा आ जाएगा। इसके बाद हार्ट अटैक वगैरह दूसरी बीमारियां जनरेट होंगी। तो एडिपोज जो टिश्यू होते हैं हमारे अंदर, वो अल्लाह ताला ने इसलिए रखे हैं ताकि हमें अगर हम फास्टिंग में हों तो हमें एनर्जी मिल सके, ठीक है, और अगर दूसरी कंडीशंस में हैं तो हमें ज़्यादा से हम मरेंगे नहीं जल्दी। पहले वो एडिपोज टिश्यूज़ में से क्या होगी, बॉडी अपनी एनर्जी यूज़ करती रहेगी जब तक हमें खाना नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसी वजह से ये फैट्स के जो सेल हैं या टिश्यू हैं वो अच्छे होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये हमें कुशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब हड्डियों को जो है ना, हड्डियों के बाहर लगा हुआ है गोश्त, ठीक है। अब गोश्त के अंदर भी होते हैं नर्व्स, मतलब ऐसी नालियाँ होती हैं जो खून को क्या कर रही होती हैं, ब्लड को जो है पूरी बॉडी में ट्रैवल करवा रही होती हैं, फैला रही होती हैं, बेच रही होती हैं। अब उसके बाहर जो है ना, उस मसल्स मतलब जिसको हम गोश्त कहते हैं उसके बाहर होता है एडिपोस। अब एडिपोस क्या कर रहा होता है, उसको कुशन फराम कर रहा होता है, मतलब ताकि अगर कोई चीज़ हमें जिस तरह से लगती है, ठीक है, अगर किसी को हम क्या कर रहे हैं, पंच मार रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हड्डी नहीं टूटेगी अगर उसमें ज़्यादा एडिपोज, अगर एक्सेस भी ना हो, अगर थोड़ा होगा तो वो उसको क्या कर देगा, कुशन फराम कर देगा, मतलब उस हड्डी को और उस गोश्त के अंदर जो नर्व्स हैं या फिर जो बहुत सारी खून की या फिर नालियाँ हैं, ठीक है, वेन्स हैं, वो डैमेज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कुशन की तरह काम कर रहा है और एनर्जी भी दे रहा है, ठीक है। ये मैंने ब्लड, थर्ड है ब्लड। ये ब्लड की मैंने पिक्चर लगाई है, ठीक है। ब्लड कुछ इस तरह का होता है। ब्लड एज खुद जो है कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर बहुत से मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। इट इज़ रेफर टू एज कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये याद रखें, ये एग्जाम एमसीक्यूज आता है कि ब्लड क्या है। अक्सर बच्चे लिख लेते हैं ब्लड तो सेल है, ये लिख लेते हैं, जबकि ब्लड क्या है, टिश्यू है। मैंने कहा अभी कि ब्लड जो है बहुत सारे मुख्तलिफ सेल को एक साथ ले जाके ट्रैवल करवा रहा है, इस वजह से उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड की तरह होता है, मतलब कार्टिलेज की तरह सख्त नहीं होता, सेमी सॉलिड नहीं होता, लेकिन ये फ्लूइड मतलब पानी की तरह की इसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होते हैं, मसल्स टिश्यू कंटेन द सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स हम कहते हैं गोश्त को, ठीक है। अब मसल्स टिश्यू जो है, ये सवाल भी आता है, शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है, अगर लॉन्ग में नहीं दे रहे हैं तो शॉर्ट में आ जाता है कि मसल्स टिश्यू और इसकी टाइप्स बयान करें। तो मैंने इसी तरह से ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो मसल टिश्यू क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन, जो हम हाथ अपना उठा रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, और जब हाथ को हम सीधा कर रहे हैं तो ये रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रही है, ये हमारे मसल्स, ये हमारे गोश्त की वजह से हो रही है जो हड्डियों के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह का टिश्यू है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मसल्स के तीन तरह के होते हैं, एक कार्डियक मतलब दिल के टिश्यूज, स्मूथ मतलब स्मूथ की मैं एग्जांपल दूँ कि वो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, और थर्ड है स्केलेटल जो हमारी स्केलेटन मतलब हड्डियों के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। स्केलेटल मसल इट विच इज कॉल्ड स्ट्रिएटेड स्ट्रिप मसल। ये जो है ना स्केलेटल मसल इस तरह के होते हैं। ये रहे पहली जो एग्जांपल है स्केलेटल मसल की, ये देखिए लंबी लंबी फाइबर्स होती हैं। आपने गोश्त को भी कभी अम, खाया होगा या नहीं, एज योर एक्सपीरियंस, वो जो है ना किस तरह से होता है, स्ट्रिएटेड होता है, मतलब उसके लंबे लंबे रेशे निकल रहे होते हैं, ठीक है।
तो इसको स्ट्रिएशन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल अगर हम लें तो मसल्स जो है आपके टांगों के, हाथों के, या हमारे इवन पूरी बॉडी के जितने भी स्केलेटन पर जो हड्डियों पर लगे हुए हैं ना, वो टिश्यू, उसको वो मसल्स क्या है, स्केलेटल मसल है। कार्डियक मतलब दिल के अंदर होंगे, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ दिल की दीवारें बनाते हैं, मतलब सिंपल दिल के अंदर जो भी टिश्यूज होते हैं वो कार्डियक होते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो जो दिल के जो मसल्स होते हैं ना, दिल का जो गोश्त कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा सा सख्त होता है, ठीक है। जबकि एज जो हमारे दूसरे गोश्त होते हैं, जो मसल्स के होते हैं, वो थोड़े स्केलेटन के होते हैं, वो थोड़े से क्या होते हैं, वो उसके मुकाबले में थोड़े से स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो कार्डियक मसल की एग्जांपल है, कार्डियक मसल इज स्ट्रेटेड और स्ट्रिप लाइक मसल्स, और ये दिल के मसल्स होते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। थर्ड वन, ठीक है, ये क्या है, कार्डियक मसल्स हैं, इसमें बीच में गैप भी दिया हुआ है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पंप करना होता है। स्मूथ मसल, इट इज़ फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स, ये हमारी ब्लड वेजल्स मतलब खून की जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, वो भी एक तरह के गोश्त से बनी हुई हैं, ठीक है, और उस गोश्त का नाम क्या है, उस मसल का नाम है स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बनाती हैं, स्मूथ मसल्स जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब हमारे निज़ाम हाजमा, जो हमारे हजम, खाने को हजम करवाने का जो निज़ाम है उसको भी बनाते हैं। और ये अनस्ट्रिप्ड होते हैं, मतलब इनमें कोई स्ट्रिप लाइक नहीं होता, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, सेकेंड वन, ठीक है। और ये वॉलेंट्री होता है, मतलब ये खुद ब खुद ये हरकत कर रहे होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, हम इसमें कोई दखल, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स हो गए, और ये क्या होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। ये इसका जो बॉडी के जो है वो ब्रेन के थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है नर्वस, नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज कौन से होते हैं, नर्वस, नर्वस का मतलब है ब्रेन, नर्व्स, ठीक है। इसकी टिश्यूज होते हैं ये, जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, जब वो बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो वो ब्रेन के टिश्यू बना देते हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज कम्पोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन के अंदर जो स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू किससे बना हुआ होगा, न्यूरॉन से बना हुआ गया, विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर सेल। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को है कैरी करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन के दूसरे पार्ट्स में और बॉडी बॉडी में, बॉडी के जहाँ से मोटर और सेंसरी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए होते हैं, वो हाथ हटा देते हैं, ठीक है। तो वो कैसा होता कैसे होता है, क्योंकि हमारी जो हैंड होता है, उसकी जो फिंगर टिप्स या फिर हम पूरी स्किन भी कह सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, सेंसरी, उसके अंदर इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो उस सिग्नल को कैप्चर करते हैं और फिर वो ब्रेन को भेजते हैं, और ब्रेन उसको क्या करता है, उस सिग्नल को पढ़ता है, उसके बाद उसका रिएक्शन जनरेट करता है जो हम हाथ को हटा देते हैं, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, एंड नर्व्स, और नर्व्स में होते हैं, ठीक है। नर्व्स जो है ना, जब क्लास मैट्रिक में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज़। ये हमारी क्या कर रहा होता है, ये रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है हमारी कंट्रोल को और कोऑर्डिनेशन को, मतलब कि बॉडी के पूरे पार्ट्स को किस तरह से, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म जो हमारी पूरी बॉडी होती है उसमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का काम कर रहा होता है, जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल दिया आप लोगों को, ठीक है, कि ये क्या करवा रहा है, पूरी बॉडी की कंट्रोलेशन, मतलब जिस तरह से हम कोई भी हम पूरी जो भी हम फंक्शंस कर रहे होते हैं फंक्शंस कर रहे होते हैं पूरी जिस तरह से हम चल रहे होते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारी ये हम जो है ये एक वर्किंग है, ठीक है। अब हमें एक स्टेप्स को किस तरह से लेना है, ठीक है, कब लेना है, ये जो है सिग्नल पहुंच रहे होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। और ये जो है हम हमारे मसल्स जो हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो उसको कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है, उसका साथ दे रहा होता है ब्रेन, ठीक है। तो इस तरह से पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओवरव्यू देख लेते हैं। एनिमल टिश्यू है, इसकी डिफाइन करना है आपको, इसमें एपिथेलियल टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं और नर्वस टिश्यूज हैं, ठीक है। इसकी ये टाइप्स हैं। एपिथेलियल टिश्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यूज में एग्जाम्पल है।
ब्लड के एक एमसीक्यूज आता है, वो आप लोगों को याद रखना है जो मैंने बता दिया था। और मसल्स टिश्यू के जो है वो शॉर्ट में भी कभी कभी आ जाता है, इसके टाइप्स भी आते हैं। और नर्वस टिश्यू जो है वो समझने के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि एमसीक्यूज में शायद ये आ जाए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो है ये न्यूरॉन है, ये ब्रेन के अंदर जो सेल होता है, ये उसकी पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मज़ीद वीडियोस के लिए। ठीक है, और अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।